दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा। तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा ही रहा। कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, कभी ख्वाब बन जाऊँ तेरी गली का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवध क्लासेज अयोध्या। मैं हूं धर्मेंद्र यादव। आज जो है आप एक नया चैप्टर मैथमेटिक्स में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, साइंस साइड का मैथ त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में 1 से 2 नंबर इससे फिक्स है, ठीक है, एकदम कंफर्म आएगा। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का डेट जो है आ गया है 23 फरवरी से, ठीक है। इसका पेपर 2022 में शुरू हो जाएगा, ठीक है। मान चलिए अभी आपके पास करीब ठीक 2 महीने के ऊपर बचा हुआ है। तो जो है ठीक है, जितने भी सेकंड पार्ट के मैथ होते हैं जो 6-7 नंबर के आते हैं, ठीक है, उन सबको डिटेल से आपको ठीक है बता देंगे। तो उसमें सबसे जो विशेष होता है वो है त्रिकोणमिति। देखिएगा, त्रिकोणमिति पर जानने के पहले जान लेते हैं आप थोड़े से कुछ बेसिक बातें, ठीक है, जानते हैं। देखिए जैसे बेसिक बात करेंगे तो एक ट्रिंगल बना लेते हैं। ट्रिंगल मतलब एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज को इसको बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं इसको, या कहेंगे इसको कर्ण बोलते हैं। इसे बेस कहते हैं। बेस मीन्स आधार बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब इसको लंब बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ से जो है एक फार्मूला बन जाता है। यहाँ से फार्मूला ये बनता है कि कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस फार्मूले की आवश्यकता आपको बार बार पड़ेगी, इसके लिए ठीक है इसको जो है अभी से जान लीजिए। अब देखिए इसमें कुछ बेसिक बातें आप बताएंगे। अभी बेसिक बातें क्या है उसको देखिए जान लीजिए। पहले बेसिक बातें ये है, हमें एक सूत्र जो है आप देखिए देखना पड़ेगा, जैसे LAL अपॉन KKA। यहाँ से आप जो है कुछ फार्मूले ऐड करें, जैसे साइन यहाँ लिख देते हैं, यहाँ कॉस लिख दे रहे हैं, यहाँ पे टैन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कोसेक लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सेक लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कॉट लिख दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें साइन का मान पता करना है, अगर हमें साइन निकालना है तो आप सीधे आ जाओ पहले वाले पर। अगर इसको इससे बांट दे और अच्छा रहेगा, इसे बांट दे इससे अच्छा रहेगा। साइन बराबर L/K मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर A/K मतलब आधार बटे कर्ण, टैन बराबर L/A मतलब लंब बटे आधार। ऐसे कौशक होता है इसका उल्टा, कौशक मतलब कर्ण बटे लंब, सेक मतलब कर्ण बटे आधार, कॉट मतलब आधार बटे लंब, ठीक है। ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। साइन का उल्टा कौशक होता है, कौशक का साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का टैन होता है, ठीक है। ये कुछ ठीक है बेसिक बातें हैं, ठीक है। इसको आपको ठीक है देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको ठीक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको ठीक है हमेशा इसका यूज आप करना पड़ेगा अभी, ठीक है, क्वेश्चन में। अब देखिएगा इसी टाइप में ठीक है जो है कुछ और बातें जानते हैं। चलिए जैसे मैं एग्जाम्पल जैसे मैं एक यहाँ ट्रिंगल बना दे रहा हूँ, इस ट्रिंगल, और इसमें नामकरण कर दे रहा हूँ, जिससे नामकरण मतलब हो जाएगा
यहाँ ए कर दूँ, यहाँ बी कर दूँ, यहाँ सी। बी जो है समकोण है, बी समकोण है। अगर यहाँ से मान ये कहे, क्वेश्चन कहेगा अगर मान लो कह दिया जाए साइन ए का मान निकालना हो। देखिए साइन ए का मान आप जानते हो कि लंब बटे कण होता है, तो लंब बटे कण होगा। लेकिन अगर ए पूछेगा ए वाला मान, तो हम पहले ए पे आएंगे, देखेंगे ए के सामने क्या पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, ए के सामने बी सी आ रहा है, तो अब लंब ए बी ना होकर बी सी बन जाएगा। देखिए अगर ए निकालना हो तो वैसे साइन का मान लंब बटे कण होता है, लेकिन अगर साइन ए निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा अब लंब ये बनेगा। तो यहाँ से अगर साइन ए का मान निकालेंगे तो हम लिखेंगे बी सी बटे ए सी, मतलब जो कण होता है ये नो चेंज होता है, ये कभी बदलता नहीं है, कण कभी बदलेगा नहीं। अगर बदलेगा तो ये आधार और लंब हमेशा बदलेंगे, कण जो है वही हमेशा रहेगा, कण कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देना है। अब देखिएगा, चलिए सपोज कर रहे हैं अगर यहाँ साइन ए का मान निकालेंगे तो बी सी बटे ए सी होगा। लेकिन अगर कहा जाए साइन बी का मान निकालिए, अगर साइन बी का मान पूछे यहाँ से, तो देखो अगर साइन बी का मान निकालना हो तो साइन बी बराबर, तो बी तो ये वाला, इसके सामने ए सी लंब होगा, लंब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कण ये कण है, कण बदलेगा नहीं। अगर कण आ गया है तो लंब और आधार वही मानेंगे जो पार्टिकुलरली होते हैं, जो जैसे ये लंब होता है ये आधार होता है। अगर बी निकालना हो तो लंब आधार ही बनेगा, ए बी लंब बनेगा और बी सी आधार बनेगा। लेकिन समझिए अगर ए निकालोगे, साइन ए निकालोगे तो लंब ये बनेगा, आधार ये बनेगा, कण ये बनेगा। जिसका मान निकालना होता है उसके सामने जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं, तो ये लंब हो जाएगा। जैसे हमें साइन सी निकालना हो तो साइन सी देखिएगा, साइन सी में वही नियम आएगा, साइन सी मतलब ये वाला निकालना है, तो इसके सामने जो भुजा आएगी वो लंब बनेगी, यानी ए बी लंब होगा और कण तो हमेशा वही रहेगा, ए सी। कुछ समझ में आया होगा जरूर आपको, इस बात से थोड़ा समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और यहाँ बताते हैं, अभी समझ जाओगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रिंगल बना दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये P है, ये Q है, ये R है। चलो अगर यहाँ से tan P का मान निकालना हो, tan P, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लेकिन P निकाल रहे हो तो P के सामने वाला जिसको निकालते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब होती है, तो ये तो बदलेगा नहीं, कण कण ही रहेगा, तो लंब वही बनेगा जो होता है आर पी आर बटे पी क्यू। लेकिन अगर कहा जाए tan Q का मान निकालो तो Q यहाँ पर Q के सामने क्या पड़ रहा है, ये, तो ये लंब होगा, यानी पी आर लंब होगा और आधार तो पी क्यू बनेगा। तो लेकिन अगर tan R का मान निकालने कहा जाए, tan R का मान, तो R यहाँ पर है, R के सामने जो भुजा आ रही है यहाँ पे उसे बोलेंगे लंब, यानी ये पी क्यू हो जाएगा और ये लंब हुआ तो ये अगला वाला क्या बनेगा, पी आर आधार बनेगा, निश्चित है, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसी पर जो है कुछ एग्जाम्पल लगाते हैं, अभी आपका ठीक है पूरा मामला जो है एकदम कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अभी जितने मामले इसके हैं सब लगाने के सब कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, चलिएगा आगे इसके एग्जाम्पल को लगाते हैं। देखिएगा इसके एग्जाम्पल बताते हैं, अभी जब एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको बिल्कुल ठीक है समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक ट्रिंगल ए बी सी है जिसमें कोण भी समकोण है। ट्रिंगल ए बी सी है जिसके बी कोण जो है समकोण है, तो आप यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी का मान क्या होगा। देखिए जब तक तीनों भुजाएं नहीं मालूम होगी तब तक हमें इसे हल करने में ठीक है दिक्कतें होगी। तो क्या करेंगे, पहले जो एक भुजा नहीं मालूम पहले उसको ज्ञात कर लेते हैं कि भुजा है क्या वो। तो देखिए अगर ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाएंगे। तो कण का मान निकालने के लिए आप आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करते हो, तो हमें निकालना है ए सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर बन जाएगा ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर ज्ञात करना है, ए बी का मान जो है
ए बी का मान 3 दिया गया है और बी सी का मान 4 दिया गया है, और हल करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 धन 16, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, ए सी का मान आ जाएगा 5, यानी ये भुजा जो होगी 5 आएगी, ये 5 हो गई। हमें निकालना है कॉस ए। अब देखिएगा कॉस ए निकालना मतलब ये कोण निकालना, ये वाला ए वाला, तो ए के सामने जो आएगा अब ये लंब बनेगा, ये लंब बनेगा, ये आधार बनेगा, कण वही रहेगा जो रहता, कण कभी बदलता नहीं है। तो कॉस ए बराबर होता है, सूत्र में देखिए कॉस ए बराबर आधार बटे कण, आधार बटे कण। तो अब आधार ये नहीं है, अब ये तो लंब हो चुका है, अब आधार ये बनेगा, आधार मतलब ए बी बटे ए सी। तो ए बी का मान देखिए 3 है और ए सी का मान 5, ये आंसर आ गया। ऐसे कॉस बी निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कॉस बी अगर निकालोगे तो कॉस बी में भी जो है सिस्टम वही रहेगा, बी निकाल लो तो बी के सामने भुजा ये लंब, तो लंब होगी नहीं है क्योंकि कण बदलता नहीं है, तो अगर नहीं बदलेगा तो लंब यही रहेगा, आधार ही रहेगा, जो रहता है पर्टिकुलरली हमेशा वही तब रहेगा। तो करेंगे इसको, तो कॉस ए बराबर आधार बटे कण होता, लेकिन अब आधार ये बनेगा, कॉस ए बराबर आधार ये बनेगा, यानी कि 4/5 आधार बटे कण। कॉस सी निकालोगे तो सी ये है, इसके सामने ये लंब होगा, ये लंब, ये आधार, वो कण होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कण, यानी कि यहाँ भी होगा 4/5, 4/5 यहाँ भी आएगा, ध्यान देना, ठीक है, ये बन जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो कोण पूछेगा उसके सामने जो कोण दिखेगा, जो भुजा दिखेगी वही लंब होती। जैसे ए पूछा था, इसके सामने ये था तो ये लंब बना था, ये आधार बना था। जब ये पूछेगा इसके सामने भुजा ये, तो ये लंब बनेगा, ये आधार बनेगा। अगर बी कहेगा तो जैसे होता है नियम वैसे रहे, कोई बदलाव इसमें नहीं तब होगा। चलिए आगे एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, यदि पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, पी आर 17 सेंटीमीटर, तो साइन पी, कॉस पी, टेन पी, कॉसेक पी, सेक पी, कॉट पी, यानी सभी का मान निकालना है। जितने मान होते हैं त्रिकोणमिति सब निकालना है। तो पहले बना लेते हैं ट्रिंगल त्रिभुज। देखिएगा करा पी क्यू आर में कोण क्यू जो है समकोण है, कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 8 दिया है, पी आर जो दिया है 17, तो हमें निकालना इनका मान है। पहले क्यू आर का मान निकालो। देखिए पाइथागोरस परिमेय सूत्र लगा दीजिए आप, तो आप लगाओगे तो पी आर स्क्वायर यानी कि कण स्क्वायर बराबर क्या है आधार, मतलब क्यू आर आधार का स्क्वायर धन लंब मतलब पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर का मान 17 दिया गया है, क्यू आर का मान हमें नहीं मालूम है, और पी क्यू का मान दिया गया 8। 17 का वर्ग 289 होता है, और क्यू आर स्क्वायर बराबर प्लस 64। इसे इधर लाएंगे तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आएगा वो 64 क्यू आर का स्क्वायर, और घटा देंगे तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया 2, यानी कि 225 बराबर जो है क्यू आर का स्क्वायर। तो ये 15 का वर्ग यानी क्यू आर बराबर हो जाएगा 15। मतलब ये निकला कि यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा, वो 15 आएगा। यहाँ पे क्यू आर का मान 15 आ गया। अब अगर क्यू आर का मान 15 आ गया यानी सभी भुजाएं हमें मालूम हो गई, तीनों भुजाएं इसकी मालूम हो गई हैं। अब केवल मान रखना है, निकालना है बस। साइन पी मतलब पी यहाँ पर है, तो पी के सामने भुजा ये तो ये लंब बनेगा। देखिए साइन बराबर होता है लंब बटे कण, तो साइन पी निकाल रहे हैं तो लंब बटे कण होता। अब लंब देखिए अगर पी निकाल रहे हो तो लंब हमेशा ही बनेगा, अब लंब हमेशा ही बनेगा। तो लंब बटे कण यानी कि 15 बटे कण कितना है 17,
अगर कॉस निकालेंगे कॉस पी, तो कॉस पी में आधार बटे कण होता है, वहाँ देखिए लिखा हुआ है कॉस पी आधार बटे कण, तो आधार अब ये बन चुका है आधार बटे कण। अब आधार यानी 8/17। फिर tan p का मान निकालना है। tan p बराबर होता है लंब बटे, ये देखिए tan लंब बटे आधार, तो लंब यही है, आधार ये है। p निकाल लो, p के सामने जो हो जाएगा वही लंब बनेगी, तो लंब हो जाएगा। यानी कि सूत्र होता है tan बराबर लंब बटे आधार, तो लंब इस बार 15 है, आधार 8 है। अब देखिएगा साइन का उल्टा होता है कौशिक, यानी कौशिक का मान वही होगा जो साइन का मान होगा, तो कौशिक का हो जाएगा कितना, कौशिक का बन जाएगा इसका उल्टा 17/15, सेक का बन जाएगा सेक पी का बन जाएगा जो कॉस का उल्टा यानी 17/8, 17/8 बन जाएगा। और tan का उल्टा कॉट, तो हो जाएगा कॉट पी का मान, tan में 15/8 है, इसमें 8/15 आएगा। ठीक है, ये इसके आंसर आ गए। ठीक है, ये इसके आंसर आ गए। समझ में आपको वीडियो, ठीक है, निश्चित रूप से कि आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे जो एग्जाम आप देंगे, इसीलिए बहुत ही बेसिक, ठीक है, पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है, बेसिक पढ़ाया जा रहा है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही एग्जाम्पल, अगले वीडियो में आपके इसके जो कुछ बड़े एग्जाम्पल लेके उसको बताएंगे। लगातार 4-5 वीडियो, ठीक है, इसको जो है पूरा ख़त्म कर देना है। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, बस आपको ये करना है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, अंत तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और जिससे कि ठीक है चैनल, ठीक है, प्रोग्रेस हो, ठीक है, आगे बढ़े। और तो बस इतना ही वीडियो, ठीक है, और वीडियो जो देख रहे हो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। और ठीक है, आज इतना ही। जय हिंद।